बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आ गए हैं। बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल का यूज़ करेंगे और बहुत सारे DIY बनाएंगे आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त से DIY हम आपके लिए लेके आते हैं जो इंशाल्लाह आप बहुत पसंद भी करते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट में हमारे आइडियाज़ होते हैं। तो इस तरह के खाली डब्बे लिए हैं, कोई भी कार्डबोर्ड के डब्बे हों तो आप इस तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर वाली साइड से इस तरह के कार्डबोर्ड हम निकाल लेंगे। तो आपके पास अगर बिस्किट वाले खाली डब्बे हों या केक वाले या जो भी होते हैं कार्डबोर्ड के छोटे डब्बे, इनको आप इस तरह से आसानी से यूज़ करके इससे साथ ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं। अब जी मैंने इस तरह से एक कार्डबोर्ड का खाली डब्बा लिया है और इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ऊपर से इसे कटिंग किया है और जो है हम इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके ऊपर इस तरह की जो है शीट लगा लेंगे। ये शीट है हमारे पास, तो आप इसकी जगह कोई पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से शीट को कटिंग किया है और ये इस तरह से हम इसको लगा लेंगे इसके ऊपर। ये चिपकने वाली शीट है और ये आराम से चिपक जाती है। आप इसकी जगह कोई पेपर वगैरह या कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं। अब जी मैंने इस तरह से शीट लगा ली है। अब इसको साइडों से हम दोबारा से इस डब्बे को बंद कर लेंगे। इसको हमने कटिंग किया था तो ये खुल गया था सारा डब्बा, लेकिन इसको हम दोबारा से इस तरह से दोनों साइड से पक्का कर लेंगे और फालतू वाले कार्डबोर्ड को कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से सारी शीट जो है हम इसके अंदर वाली साइड पे भी लगाएंगे, लेकिन पहले डब्बे को हम अच्छे तरीके से दोबारा से इसको बंद कर देते हैं। अब जी साइड पे भी थोड़ा सा कार्डबोर्ड और लगा लेते हैं ताकि ये मज़बूत हो जाए, डब्बा ना मज़बूत हो जाए। इस तरह से ग्लू के साथ इसे पक्का करते जाएंगे। तो ये देखें जी, इसको मैंने पक्का कर दिया है ग्लू के साथ। अब जी अंदर वाली साइड पे भी इसी तरह से शीट लगा लेंगे। तो अब जी नलकियों के खाली होल लिए हैं और ये हम इस तरह से लगाते जाएंगे इसके साथ, डब्बे के साथ ग्लू के साथ ये सारे इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये सारा मैंने इसी तरह से लगा लिए हैं। अब दो दो नलकियों के ये पाइप हैं तो इनको जोड़ लेंगे और फिर इनको साइड पे लगाएंगे ताकि ये जो है नीचे इसकी जो थोड़ी सी हाइट बढ़ाने के लिए भी हमने इसकी टांगे लगा ली हैं। दो दो नलकियों के होल जोड़ लिए हैं और इस तरह से इनको नलकियों को लगा दिया है। अब जो ऊपर से नलकी है तो इसको कटिंग कर देंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से कुछ ये रेडी हो गया। अब जी इसे कलर कर लेंगे हम। पहले मैंने जो है इस तरह से वाइट कलर कर लिया है, इसके ऊपर एक्रेलिक कलर लिया है और इस तरह से हम कर लेंगे कलर इसके ब्रश के साथ। आप कोई भी कलर कर सकते हैं या इसको एस्टिस भी यूज छोड़ सकते हैं, मतलब इस तरह से भी आप इसको छोड़ सकते हैं। अब जी इस तरह से रस्सी का पीस लिया है और 3 रस्सियाँ ली हैं और इस तरह से हमने चुटिया बना ली है और इसको ऊपर वाली साइड पे हम लगा लेंगे ताकि ये ऊपर नलकियों की जो ख़राब एजेस हैं तो ये छुप जाए और इसकी जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत मतलब लगे। चारों साइड पे इसी तरह से ये रस्सी लगा देंगे। तो ये देखें जी, रस्सी हमने लगा ली है और कलर भी हमने वाइट कर लिया है। अब थोड़ा सा इस पे हम पर्पल कलर हल्का हल्का शेड लगा लेंगे। ज़्यादा नहीं हमने लगाना, बस हल्का हल्का ब्रश के साथ लगा लेंगे।
बस हल्का हल्का बस पर्पल कलर करना है इसको। तो रस्सी के ऊपर भी हमने इस तरह से हल्का हल्का कलर लगा दिया है, बस हल्का हल्का शेड लगाना है। तो ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट बन के रेडी हो गया है। तो आप चाहे फ्लावर पॉट भी इसे फ्लावर पॉट की तरफ यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप मुख्तलिफ़ परफ्यूम वगैरह या कोई मेकअप का सामान भी रख सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया आ जाता है, इस तरह के कार्डबोर्ड के खाली कार्टन होते हैं, तो ये बहुत ही हार्ड वाला कार्टन है। तो इसके जो ये साइडों से ये देखें जी इस तरह से ये कटिंग किया हुआ है। तो ये पहले से कटिंग किया हुआ था, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मतलब इसका कार्डबोर्ड है। तो अब जी इसके जो अंदर वाली साइड है वो खाली है, तो इसमें हमने इस तरह से कार्डबोर्ड लगा दिया है ग्लू के साथ। अब ऊपर जो ख़राब एजेस हैं इनको हम इस तरह से मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरह से ऊपर से जो है कवर कर देंगे। अब जी जो यहाँ से जो इसका हैंडल बना हुआ है तो वहाँ पर भी हम मास्किंग टेप लगा लेते हैं और नीचे वाली साइड पे भी मास्किंग टेप लगा लेते हैं ताकि ये इसके ख़राब एजेस हैं तो ये छुप जाए। अब जी इसके ऊपर हम ब्लैक कलर कर लेंगे। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर ऑयल पेंट लिया है जो घर पे मेरे पड़ा हुआ था, तो ये मैंने इसके ऊपर कर दिया है। तो ये देखें जी इसमें मैंने ये पैंट और शर्ट वगैरह रख दी हैं। तो आप इसे अलमारी में जो है इस तरह से ज़बरदस्त सा नाज़र बनाएं और इसमें ढेर सारे हमारे कपड़े आ जाते हैं और ये अलमारी में पड़ा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आराम से इसको आप इस तरह से खींच के निकालें और इसमें से कपड़े निकालें और दोबारा से इसको रख दें। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है, इस तरह की जो खाली जो डब्बे होते हैं टॉफ़ियों वाले, तो ये जो है एक ख़राब वाला डब्बा ही हमने मतलब ख़ाली डब्बा लिया है हमने और इसको जो है हम ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। हम कोई इसको ज़्यादा कोई कवर ऊपर से पेपर वगैरह से नहीं करेंगे। टॉफ़ियाँ हमने जो है इसमें से थी तो ये ख़त्म हो गई हैं, तो इसको हम अब ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे। वैसे ऊपर से जो है ये डब्बा बहुत ही खूबसूरत है, इसको कुछ ज़्यादा हम नहीं करेंगे, बस इसमें से ये जो इसकी शीट है तो इसको कटिंग करके हम निकाल लेंगे। शीट को पूरी को ही मैंने निकाल दिया था, पहले मैंने थोड़ी कटिंग की थी लेकिन फिर मैंने ये सारी शीट निकाल दी थी। तो ये देख लीजिए शीट को मैंने निकाल लिया है और इसके पीछे वाली बैक साइड पे होल कर लेंगे। तो ये मैंने होल कर लिया है, इसको दीवार के साथ हम हैंग करेंगे। अब जी इस तरह के शॉपर होते हैं, हम इस तरह से बांध के रख देते हैं और हमें ये जो है निकालने में मुश्किल लगते हैं और ये सारे ख़राब हो जाते हैं। तो आज इनका ज़बरदस्त आइडिया हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो शॉपर लिया है हमने इस तरह से, कुछ इस तरह से इसको पकड़ेंगे और सीधा कर लेंगे और इसको इस तरह से तय करेंगे। फिर इसको जिस तरह से हम समोसे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे, कुछ इस तरह से। ये देखें जी, तो इस तरह से ये कि जो होते हैं शॉपिंग बैग होते हैं, ये जगह भी बहुत ही कम लेते हैं स्पेस। तो ये हम अच्छे से मतलब हम इसको इस तरह से तय करके रखें तो ये पड़े हुए भी खूबसूरत उसमें लगेंगे और जो है जगह भी बहुत ही कम लेते हैं। इस तरह से हम सारे जो बैग हैं तो शॉपिंग बैग, तो ये सारे हम जो है इनको इसी तरह से हम तय कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये वाला मतलब ये इस तरह से हम बैग को तय करके रख सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से हम समोसा बनाते हैं उसी तरह से हम इनको पक्का कर लेंगे। अच्छे तरीके से इनको फोल्ड करना है और अंदर वाली साइड पे पुश कर लेना है, तो ये फिर मज़बूत हो जाता है। पहले मैंने किया था लेकिन वो ज़रा सही तरीके से नहीं हुआ था, तो ये दूसरा मैंने इस तरह से
किया है। तो ये जो ऊपर वाला ये हैंडल होता है, इसको अंदर वाली साइड पे पुश करें तो ये अच्छे तरीके से मजबूती से पक्का हो जाता है। तो ये सारे मैंने इसी तरह से तय कर लिए हैं। अब इन्हें हम बॉक्स में रख लेंगे। तो इस तरह से हम इसे दीवार के साथ हैंग करेंगे। वैसे ये जगह बहुत ही ज़्यादा शॉपर लेते हैं, तो आप इस तरह से डब्बे में इन सारे शॉपिंग बैग को जो है तय करके रखें और आसानी से आप इन्हें निकाल सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी इन्हीं बॉक्स के हिसाब से है। आज हमारे ये हैं वो इस तरह के कार्डबोर्ड के ही हिसाब से, कार्डबोर्ड के जो खाली डब्बे होते हैं उनके हिसाब से हैं। तो 2 खाली डब्बे मैंने लिए हैं और इस तरह से इनको ऊपर वाले जो कैप हैं तो इनको इस तरह से हम खोल लेंगे। डब्बों को खोल के हमने इनको अंदर वाली साइड को बाहर करना है और बाहर वाली साइड को अंदर करना है, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो ये देखें जी, हमने इन डब्बों को खोल के इनको जो है बाहर वाली साइड अंदर कर दी और अंदर वाली साइड बाहर कर लिए। और अब ऊपर से कैप को ग्लू के साथ हम पक्का चिपका लेंगे। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से इनको चिपका लिया है। अब ये दोनों बॉक्स रेडी कर दिए हैं और दोनों को रेडी कर दिया है। अब दोनों बॉक्स को हम इस तरह से दोनों को पक्का चिपका लेंगे इस तरह से। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा ये भी ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। इसमें मैंने इस तरह से कटर वगैरह रख दिए हैं और ग्लू राड इसमें मैंने रख दिए हैं। आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं, पेन पेंसिलें वगैरह रख सकते हैं। बच्चों के स्टडी टेबल पे रखें तो ये पड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।